हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकलेट करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग क्या सीख रहे थे? नाउन। और नाउन में हम लोग 3 चीज़ पढ़ चुके थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। सही है? मटेरियल सीखे थे। अच्छा, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताए नहीं थे कुछ, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो चौथा पॉइंट अपना है, क्या है? मटेरियल। ठीक है, रुको, मटेरियल नाउन यही था ना। और जो 5वां पॉइंट था अपना, ये था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, मटेरियल नाउन को हम लोग बोलते हैं धातुवाचक। हाँ, ठीक है, धातुवाचक संज्ञा। सही है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसे हम क्या बोले थे? भाववाचक संज्ञा। तो मटेरियल के बारे में समझा दिए थे, लेकिन जो अपना ये है उनके बारे में नहीं सीखे थे। तो मटेरियल से और एब्स्ट्रैक्ट से संबंधित कुछ चीज़ें बताएंगे जो कि एग्जाम में अक्सर के लिए पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाता है और कंपटीशन के लिए भी पूछा जाता है। उनको देखो ध्यान से हम सीखते हैं क्या है वो, ठीक है? हम कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है। अच्छा, पहली बात तो मटेरियल की बात हो रही है। मटेरियल उसे कहते हैं जिनसे कोई दूसरा चीज़ हम बना पाते हैं, मटेरियल कहलाता है ना। ठीक है, तो मटेरियल में हम बताए तो गोल्ड हो गया, राइस हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, वुड हो गया। ये सब चीज़ें क्या है? मटेरियल है। देखिए, भाववाचक में हम बताए थे कि अगर हम किसी आदमी की अवस्था बताएं, कुछ चीज़ें यहाँ पे जिसको हम बता दे रहे हैं, लिखाएंगे बाद में, पहले ही बता चुके हैं, है कि नहीं? बोलो। ठीक है, अगर हम लिख लें चाइल्डहुड, क्या लिख लें? चाइल्डहुड मतलब बचपन। अच्छा, इसी प्रकार से यूथ लिख लें, क्या लिख लें? यूथ। तो चाइल्डहुड मतलब बचपन, यूथ माने युवा अवस्था, ठीक है? इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ऑनेस्ट, क्या लिख सकते हैं? ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या मतलब होता है? ईमानदारी। इसी प्रकार से हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? विजडम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? विजडम लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ट्रूथ, क्या लिख सकते हैं? ट्रूथ। और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ब्रेवरी, बहादुरी, है कि नहीं? बोलते रहो। इसी प्रकार से हम कॉरेज लिख सकते हैं, कॉरेज मतलब साहसी होता है, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं होप, क्या लिख सकते हैं? होप लिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद हम लिख सकते हैं लव, क्या लिख सकते हैं? लव। उसके बाद हम लिख सकते हैं डाउट, क्या लिखेंगे? डाउट। और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ग्रीड, क्या लिख सकते हैं? ग्रीड। उसके बाद लिख सकते हैं हम पेन, क्या लिख सकते हैं? पेन। ये सब चीज़ें क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। अभी इनको हम कैसे याद करें उनके बारे में भी बताएंगे। अच्छा, पेन हो गया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? हम लिख लेते हैं पॉलिसी, क्या लिखते हैं? पॉलिसी। उसके बाद हम लिख लेते हैं पुअर्टी, क्या लिखते हैं? पुअर्टी। ETC, ये सब क्या है? अच्छा, इसी में चाहे तो एक चीज़ और लिख सकते हैं। हाँ, देखो, स्लिप हमको कहाँ लिखना है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अरे रुक जाओ, पॉलिसी हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे स्लिप लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉलिसी। ऐसा हम लिख कह रहे हैं, भी बता रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ चीज़ें हमको याद कराना है, इसके वजह से इसको क्रम से लिख रहे हैं। तो पुअर्टी हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं मैनहुड भी लिख सकते हैं, मैनहुड। और उसके बाद में ETC, ठीक है? अच्छा, हम ऐसे काहे लिखे हैं? उनको एक विशेष तरीका है जिससे हम इन सभी को याद कर पाते हैं। सुनो, अब हम कहते हैं कि जो चाइल्डहुड होता है इसका मतलब होता है बचपन, यूथ माने युवा अवस्था, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता, ट्रुथ मतलब होता है सत्य, ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी, कॉरेज मतलब होता है साहसी, होप मतलब होता है आशा, लव मतलब होता है प्यार, डाउट मतलब होता है संदेह, और ग्रीड मतलब होता है लालच, पेन मतलब होता है दर्द, स्लीप मतलब होता है सोना और अवस्था है, पॉलिसी होता है नीति, और पुअर्टी होता है गरीबी अवस्था, मैनहुड मतलब होता है, ये होता है मर्दपन, ठीक है? मैनहुड मतलब होता है मर्दपन। इतना, ये सभी चीज़ें किसकी कैटेगरी में आते हैं? भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है। यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो तुम लोग। अच्छा, बात ये आती है कि इनको याद कैसे करें। सबसे बड़ी बात यही हो जाता है ना
तो कहीं भी इनको देखना तो क्या बनाना तुम लोग, ये ऑब्जेक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। बात यह तो याद कैसे करें, आखिर याद कैसे हो, उसके लिए हम एक क्या बना देते हैं मुस्कुराते हुए, एक कहानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कहानी। उस कहानी को याद रखो, कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि सभी का अर्थ पता है, बोल दिए हैं। तो हम कहानी बताएं? कह दो, बता दीजिए सर। हाँ सुनो, अच्छा बचपन जो अवस्था होता है बहुत ही अच्छा होता है, प्यार भरा, सबको देखते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं, अच्छा लगता है। बचपन वाला एज जो होता है बहुत एकदम प्यारे मुस्कुराते हुए रहते हैं बच्चे। अच्छा जब थोड़े बड़ा होते हैं तो युवा अवस्था में आते हैं। अच्छा जब युवा अवस्था में आते हैं तो लोग नोटिस क्या करते हैं? लोग नोटिस करते हैं वो ईमानदार है कि नहीं है। क्या है? ईमानदार। अगर युवा अवस्था में लोग आते हैं तो उनके अंदर की ईमानदारी देखते हैं लोग। क्या देखते हैं? अगर ईमानदारी पा जाते हैं फिर क्या देखते हैं? बुद्धिमत्ता देखते हैं कि बुद्धिमान है कि नहीं है कि नहीं। बुद्धिमान भी पा गए तो वो भी देखते हैं कि सही बोलता है कि नहीं बोलता है ना। सत्य भी पा गए फिर देखते हैं कि क्या है, बहादुर है कि नहीं है ना। अच्छा बहादुर भी मिल गया तो कहते हैं कि साहसिक है कि नहीं है, वो चेक कर लें। अच्छा जब सभी चीज़ मिल जाता है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, सत्यता और बहादुरी और साहसी, सभी चीज़ मिल रहा है एक व्यक्ति में, तो उनसे लोगों को क्या जुड़ जाता है? आशा, उम्मीद जुड़ जाता है ना। अच्छा जब आशा, उम्मीद, इतना क्वालिटी किसी एक अंदर रहेगी किसी एक आदमी के, तो उनसे क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा, नहीं लव हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा जब लव हो गया तो बाद में पता चला कि तो भाई हमको क्या है, इसके अंदर संदेह होने लगता है कि भैया ये तो लगता है कुछ गलत कर रहा है। क्या है? गलत कर रहा है, कुछ संदेह होने लगता है, मन में भ्रम होने लगता है। तब पता चला हो देखो ये तो बहुत लालची आदमी है ना। लव हो गया, उसके पास संदेह हुआ, ये तो बड़ा लालची आदमी है। कल हम चॉकलेट खा रहे थे, मेरा चॉकलेट देख रहा था, ललचा रहा था, ठीक है। तो क्या हो गया, उसके अंदर पता चल गया कि लालची आदमी है। और जब तुमको पता चल गया कि हमको क्या है, लालच है इसके अंदर, तो तुमको अंदर क्या हो जाता है? पेन होता है, दुख होता है, दर्द होता है, यानी ब्रोकन हार्ट, दिल टूट जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जिनका दिल टूट जाता है रात भर सोते हैं टेंशन के मारे, टेंशन में क्या करते हैं? सोते हैं तो उस टाइम पे उनको क्या आती है याद? एक पॉलिसी आती है। पॉलिसी मतलब नीति। उनको रात में सोए थे, उनको दिमाग में टेंशन चल रहा है, तो उन्होंने रात में क्या बनाया? एक पॉलिसी बनाया, नीति बनाया। क्या नीति बनाया है कि कभी भी हमको क्या गरीबी अवस्था में नहीं मरना है। क्या नहीं करना है? गरीबी अवस्था में नहीं मरना है। और गरीबी अवस्था में नहीं मरना मतलब क्या है? हम मेहनत करेंगे और हम क्या बनेंगे? अमीर बनेंगे, अमीर होके मरेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब इतना जानकारी हो जाता है आदमी के, तब समझिए कि वो सबसे ज़्यादा जानकार हो जाता है, मैनहुड की श्रेणी में आ जाता है, यानी समझो अच्छा खासा एक मर्द हो जाता है, सब कुछ सहने की क्षमता हो जाती है। कहानी समझ में आया? कहानी में यही समझ में आया कि बचपन अवस्था सबसे प्यार भरा होता है, सबको अच्छा क्यूट दिखते हैं। युवा अवस्था में आते हैं तो लोग उनके अंदर ईमानदारी ढूंढते हैं, विजडम ढूंढते हैं, बुद्धिमत्ता ढूंढते हैं, फिर सत्यता ढूंढते हैं, ब्रेवरी ढूंढते हैं, ठीक है, कॉरेज ढूंढते हैं। सभी चीज़ें मिल जाती है तो उनको होप हो जाता है, आशा हो जाता है। क्या हो जाता है कि भैया अब उनसे लव हो गया। क्या हो गया? लव हो गया। उसके बाद में पता चला कि वो तो डाउट होने लगा, उसके अंदर संदेह होने लगता है, शक होने लगता है कि शक क्या हुआ, तो हम खा रहे थे चॉकलेट, मेरा चॉकलेट ललचा रहा था, लालची आदमी है इसका मतलब। तुम्हारा दिल टूट गया, और टूट गया तो क्या हो गया? रात भर सोए, दिन भर सो रहे हो, है ना, रात दिन सो रहे हो, तो तुमको क्या पता चला कि भैया एक नीति बनाना चाहिए हमको। क्या बनाना चाहिए? नीति बनाना चाहिए। और नीति बनाए तो क्या पता चला कि हमको गरीब नहीं मरना है, गरीबी अवस्था में नहीं मरना है, बल्कि अमीर होकर मरना है। जब इतना कुछ समझदार हो गए तब तुम किस अवस्था में पहुंच गए? मैनहुड की। सही कि नहीं? ऐसे इनको याद कर लेना, भूलेगा नहीं एक एक लाइन। और सभी किस कैटेगरी में है? ऑब्जेक्ट नाउन की। कोई दिक्कत? नो। तो इनको मिटा दें और मिटा देते हैं। उसके बाद मटेरियल और ऑब्जेक्ट से संबंधित कुछ पॉइंट बताते हैं जो कि बहुत ही काम के लायक है। डस्टर कहाँ है? चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, हम ऑब्जेक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को देखते हैं, कुछ पॉइंट बता रहे हैं। हम कहते हैं मटेरियल नाउन, जैसे गोल्ड है, क्या है? गोल्ड। इनको गिन नहीं सकते हैं,
यानी मटेरियल नाउन को गिना नहीं जा सकता। क्या नहीं कर सकते हैं? गिन नहीं सकते। सही है। अच्छा, मटेरियल नाउन को छू सकते हो कि नहीं छू सकते हो? देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? ठीक है, तो इसकी क्वालिटी ये है कि खाली इनको गिन नहीं सकते हो, बाकी देख सकते हो और छू सकते हो। अब स्ट्रक्टमा कहता है तुम मुझे देख भी नहीं पाओगे और छू भी नहीं पाओगे, तो क्या कर पाओगे? खाली महसूस कर पाओगे। सही है ना? लेकिन एक बात यह है, मटेरियल भी कहता है जब मुझे गिन नहीं पाओगे, वही कहता है मुझे भी तुम नहीं गिन पाओगे, और एक चीज़ और क्या है, मुझे छू भी नहीं पाओगे। तो दोनों को गिन नहीं रह सकते हो। जब दोनों को नहीं गिन सकते हो तो इनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं? हाँ, अनकाउंटेबल नाउन। तो जिनको छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, या फिर कह सकते हो गिन भी नहीं सकते हो, तो जिनको गिन नहीं सकते कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, एक बात है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब कह रहे हो हम गिन नहीं पाएंगे, तो इनके पहले ए या एन लगाने की ज़रूरत है? नहीं है। ए भाई, जब गिन नहीं पाओगे तो ए माने एक, एन माने एक होता है। एक दुई काहे बताओगे? बताओगे? नहीं बताओगे। तो इसीलिए कभी भी मटेरियल नाउन के पहले और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम क्या नहीं लगाएंगे? ए या एन नहीं लगाएंगे। सही है। लेकिन इससे संबंधित एक चीज़ और देखो, कभी भी लिखा रहता है जैसे गोल्ड। क्या लिखा है? गोल्ड। कोई कहता है कि हमको 2 सोना दे दो, कोई कहता है 2 सोना दे दो। सोना को गिन नहीं सकते हो, ठीक है। कोई नहीं कहता है कि मुझे 2 चावल दे दो, यानी राइस दे दो। कोई कहता है 2 राइस दे दो, कोई कहता है नहीं। तो इनको भी गिन नहीं सकते हो। कोई नहीं कहता कि भैया 4 पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। कोई कहता है 4 पानी दे दो, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। कोई कह रहा है? कहेगा खींच के मुक्का मारना नाक पे, ठीक है। यानी इनको हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन देख सकते हो ना। ऐसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में चलते हैं और उनको भी देखते हैं। हम कहते हैं कि जो अपना चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड, इनको हम महसूस करते हैं खाली, क्योंकि बचपन अवस्था में सब रहते हैं, उनको महसूस करते देखते नहीं हैं। ऐसे ही जो अपना हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि क्या था? यूथ। यूथ भी क्या है? अवस्था है। ऐसे हम बताए थे ऑनेस्टी। देखो, ऑनेस्टी को कोई गिन नहीं सकता है कि कोई कह रहा है कि भैया हम 10 ईमानदारी लेकर आए थे घर से और पहुँचते पहुँचते 2 टुकड़ों गिर गया, कब बस खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। कोई कहता है ऐसे 10 लेकर आए थे, थैलिया फटलो ना, ये पता नहीं कहाँ गिर गया। ईमानदारी को गिन नहीं सकते हो। सही है। कोई कहेगा मैं 10 ईमानदारी लेकर आए थे, तो खींच के मुक्का मारना नाक पे, ठीक है। कह दो कहें कि तुम गिन नहीं सकते इनको। अच्छा, एक बात और, ट्रुथ गिन सकते हो, सत्यता को गिन नहीं सकते हो। सही है। ऐसे हम कह रहे थे अभी क्या थोड़ी देर पहले, विजडम। विजडम को भी हम गिन नहीं सकते हैं। कोई कहता है यार तुम्हारे अंदर 5 बुद्धिमान है, 5 बुद्धिमत्ता है तुम्हारे अंदर। कल देखे थे 2 को, हाँ 2 आज 3 बचा है, 2 का किए। कोई पूछता है? नहीं। ऐसा कोई नहीं कहेगा। साहस भी नहीं कहेगा। जैसे हम कहते अगर ब्रेवरी लिख लें, ब्रेवरी, ठीक है, तो कोई नहीं कहता है कि भैया क्या है कि ब्रेवरी को हम गिन सकते हैं। कोई कहता है 5 साहसी है हमारे अंदर, कल लड़ गए थे वहाँ पे, 2 खाली ख़त्म हुआ, अभी 3 बचा है, आओ मार के मुँह पटक देंगे, फूट उठ जाएगा मुँह। कोई कह पाता है इसे? ब्रेवरी को भी गिन नहीं सकते हो। ऐसे ही अगर हम लिखना चाहें साहस, साहस। रात में 12 बजे हम शमशान घाट पर चले गए थे, हमारे अंदर कहा है कि 10 साहस है, 10 साहस है, ठीक है। और गए वहाँ पे, केवल हमारा 2 खर्च हुआ है वहाँ पे, है, बाकी 8 बचा कर आए हैं। कोई कहता है? नहीं कहता है। अच्छा, यहाँ पे होप, कोई नहीं कहता हम तुमसे 2 उम्मीद लगा के बैठे थे, सॉरी हम तुमसे 4 उम्मीद लगा के बैठे थे, 2 उम्मीद तोड़ दिए तुम, 2 उम्मीद बचा है खाली, और देखो ये 2 खाली बचा है। कोई कहता है? नहीं कहता। तो होप को भी क्या नहीं कर सकते हो? गिन नहीं सकते हो। कोई लव को नहीं गिन सकता। क्या नहीं कर सकता? लव। कोई कहता है कि भैया हम तुमसे 10 स्नेह करते थे, हाँ 10 स्नेह करते थे, 5 बचा है खाली। तो ईमान, इसको लव को भी कोई गिन नहीं सकता है, देख नहीं सकता। तो देखो भाई, लव भी अपने कई प्रकार का होता है। एक होता है पापा अपने बेटे से करते हैं, मम्मी अपने बेटे से करती हैं, भाई अपने बहन से करता है ना। भाई भाई में प्रेम होता है, सही है। पति पत्नी में प्रेम होता है,
है कि नहीं? और मम्मी पापा में स्नेह होता है। स्नेह के कई प्रकार के हैं, ठीक है? हाँ, मम्मी पापा अपने बच्चों से स्नेह करते हैं, ठीक है? उनके लिए दिन रात भटकते रहते हैं, तो याद रखना सब चीज़ को, तो गिन नहीं सकते हैं। मम्मी कहती हैं कि बाबू तुमसे हम 10 स्नेह करते हैं और तुम पढ़ाई में अच्छा नंबर लाना, नहीं तो 5 तो खर्च कर देंगे, हैं? 5 तो ख़त्म कर देंगे। कोई कहती है नहीं, ठीक है? तो लव हो गया ना। डाउट, देखो डाउट जो होता है इनको भी हम गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? गिन। भले ही कहते हैं कि 5 संदेह है, संदेह भले 1 to 2 बोलते हैं, लेकिन उनको गिना नहीं जा सकता, ठीक है? ऐसे हम क्या बोले थे? हाँ, पेन। कोई नहीं कहता होगा कि कोई कहता है कि आज हम सुबह में आए हैं, हमारे सर में 5 ठो दर्द हो रहा था, बहुत मुश्किल से आए हैं भाई हम, और 1 ठो टैबलेट लेकर आए थे पैरासीटामॉल, खाए हैं, केवल 2 ठो ठीक हुआ, 3 ठो भी बचा है, अभी दर्द कर रहा है। एक दवाई और लेकर आए हैं, अभी थोड़ी देर बाद खा लेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। कोई कहता है? तो दर्द को भी गिन नहीं सकते हो कि भैया 5 दर्द हो रहा है मुड़वा में और 2 दर्द गुड़वा में हो रहा है। कहता है कोई? नहीं। जो स्लीप होता है, स्लीप ये अवस्था है। क्या है? अवस्था। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब इनको हम गिन नहीं सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कहता होगा कि भैया 5 पानी, चाय पानी, तो चाय गिन लेते हैं, पता नहीं किससे कहते हैं 2 ठो चाय लावा हो 5 चाय यहाँ पहुँचावा हो, नहीं बोलते हैं? तो इनको भी गिन नहीं सकते हो, सही है ना? लेकिन अरे बोला जाता है लेकिन गलत बोलते हैं, याद रखना। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आया कि नहीं आया? कब बोलना चाहिए, तो काहे बोले हैं? गलत बोलते हैं। हाँ, परिभाषा भी लिखाएंगे, पॉइंट बहुत काम का है। अच्छा एक बात बताओ, हम कहे थे जब इनको नहीं गिन सकते हैं तो इनके पहले ए या एन नहीं आएगा? हाई मटेरियल पहले कहता है कि कभी कभी लगा सकते हो। क्या कहता है मटेरियल? मटेरियल के पहले कभी कभी केवल द आएगा, ए या एन दोनों पहले नहीं आएगा। मटेरियल नाउन के पहले और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी ए या एन नहीं आएगा, लेकिन मटेरियल नाउन के पहले एक कंडीशन होता है जहाँ पे द आता है, सही है? पूछो सर जी कहाँ आता है? जब किसी मटेरियल नाउन को विशेषीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है? विशेषीकृत किया जाता है, तो उसके पहले क्या आता है? द का प्रयोग आता है। विशेषीकृत करने का मतलब उसको अलग बताओ। जैसे कहते नहीं कि मेरे से गोल्ड की बात कर लें हम, क्या है? गोल्ड। तो गोल्ड माने सोना होता है, मटेरियल है। हम कहते हैं कि अगर ऐसे कहें कि गोल्ड इज द प्रीवियस मेटल, प्रीशियस मेटल, द गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। तो देखो इस सामान्य अर्थ में प्रयोग हो रहा है, सामान्य अर्थ में ही कह रहा है कि गोल्ड जो होता है वो बहुत महंगा धातु है। तो गोल्ड सही बात है, महंगा धातु है ना। सामान्य अर्थ में कह रहा है, तो जब सामान्य अर्थ में हम कोई मटेरियल नाउन लिखते हैं तो उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यही बोले हैं, द का प्रयोग नहीं होता है, ए या एन भी नहीं आएगा। जब विशेषीकृत किया जाता है तब द आता है। विशेषीकृत करने का मतलब अगर हम कह दें जो हम अंगूठी पहने हैं वह शुद्ध सोना है। किस सोने की बात हो रही है? जो अंगूठियाँ पहने हैं उस वाले अंगूठी की बात हो रही है। जो अंगूठी पहने हैं वह शुद्ध सोने की है, तब उसके लिए हम उसके गोल्ड के पहले द लगाएंगे। जैसे द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। क्या लिखे हैं? द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, यानी जो मेरे अंगूठी का जो सोना है वह शुद्ध सोना है। तो किस सोने की बात हो रही है? शुद्ध सोने की, लेकिन जो अंगूठियाँ पहने उसी की बात हो रही है ना, उस वाले सोने की बात हो रही है। जिस अंगूठी पहने हो जिस सोने की, उसी सोने की बात हो रही है। सभी सोनों की बात नहीं ना हो रही है। सभी का करोगे तो यहाँ पे दा नहीं लगेगा, और लगाए तो गलत हो गया, सही है? लेकिन यहाँ पे दा का प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि उसी सोने की बात हो रही है, सही है? हाँ, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल चाहें तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका का सोना महंगा है। अमेरिका के सोने की बात हो रही है। विशेषीकृत किए कि नहीं किए? विशेषीकृत करेंगे तो दा का प्रयोग होगा, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ऐसे अगर हम पानी की बात कर लें, पानी भी मटेरियल है ना। हम कह दें कि द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा इज पॉल्यूटेड। जैसे द वाटर ऑफ द गंगा
अच्छा एक बात तो गंगा के पहले हम दा कहाँ लगाए पता है? कहाँ है? अरे प्रॉपर नाउन है, और कहे थे नदी के नाम के पहले आता है दा, कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। हाँ, तो द वाटर ऑफ द गंगा इज पॉल्यूटेड लिखा है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? पानी की बात हो रही है, पानी, सभी नॉर्मल पानी की बात नहीं हो रही है। इस किस पानी की बात हो रही है? गंगा जी के पानी की। तो विशेषीकृत क्या कि नहीं किए, यानी अलग वाली चीज़ें की बात हो रही है। तो कह रहे कि जो गंगा का पानी है वह प्रदूषित हो गया है, गंगा जी का पानी जो था वो प्रदूषित हो गया है। तो समझ में आया किस पानी की बात हो रही है? जब चीज़ों को विशेषीकृत करेंगे दा का प्रयोग लगाएंगे, नहीं तो नहीं। ऐसे जैसे होता नहीं, अटू चाय होता है, अटू स्पेशल चाय होता है। स्पेशल चाय होता है ना, स्पेशल मतलब होता है विशेष। विशेष किसका होता है? खाली दूध का बनता है, अटू पानी वाला बनता है। तो जब विशेषीकृत करोगे, विशेष करके बताओगे, दा का प्रयोग लगाना पड़ेगा, और नहीं तो नहीं। पूरा नाउन जो है पूरा ख़त्म हो गया, यहीं तक था। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे, समझेंगे, कोई दिक्कत? हाँ, और देख लो यहाँ पे इस चीज़ को हम भी लिखाएंगे कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं, गिन नहीं पाते हैं। 2-4 दिन तक प्रयास किए, नहीं गिन पाए, सही है ना? अनकाउंटेबल हो गया। अच्छा, इन दोनों के पहले हम क्या नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। लेकिन दा का प्रयोग किसके पहले कभी कर सकते हैं? मटेरियल नाउन के खाली। मटेरियल नाउन को जब विशेषीकृत किया जाता है तो उसके पहले दा का प्रयोग कर देते हैं। बस आया कि नहीं समझ सबको? तब अब हम लिखाएं शुरू से। चलो ठीक है, तब चलो लिखो। हेडिंग बन गया सबका? तो हम लोग लिखते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, सही है? तो प्रॉपर नाउन का परिभाषा लिखो, हम बोल रहे हैं, लिखो किसी विशेष व्यक्ति, हम लिख भी रहे हैं साथ साथ लिखो, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं। स्पेलिंग नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना मुस्कुराते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बोला करो। हमारा एनर्जी ज़्यादा लॉस हो गया क्योंकि 5 रुपए की मैगी खा के आए खाली, क्या फ़र्क है? 5 रुपए की मैगी बनाए, तुरंत खाएं, मज़ा आ गया, सही? खाली मैगी नहीं, प्लेट नहीं खाए। हाँ, लिख चुके हो? ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं इनमें। देखो, प्रॉपर नाउन में हम सबसे पहले किसका नाम, मोहन का नाम लिख लें। मोहन भैया, सही है? तो मोहन किसी व्यक्ति का नाम है ना। हम कहे थे जब नाम लेंगे तब क्या होगा, वो प्रॉपर होगा। ऐसे ही राधा का नाम लिख लें। राधा क्या है, प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? ऐसे अगर हम शहर के बारे में लिखना चाहें तो दिल्ली लिख लें। हाँ, देखो एग्जाम्पल हम ढेर सारे लिखाएंगे, कारण है, कारण उस चीज़ों को हम एग्जाम टेस्ट में पूछेंगे और पहचान उससे बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दो, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाता है। तो कभी भी स्मॉल में नहीं लिखना, लिखोगे तो हम गलत कर देंगे, ठीक है? हाँ लिखो। हाँ, दिल्ली हो गया। ऐसे अगर हम देश का नाम लिखते हैं तो इंडिया लिख लें। इंडिया मतलब भारत, और इसका देश का नाम है सबसे पहले क्या रहेगा, कैपिटल, सही है? ऐसे हम लिख लें, क्या लिख लें? हाँ, चलो आगरा हो गया। जनवरी लिख लें। जनवरी देखो किसी महीने का नाम है ना, तो महीने का नाम रहेगा तो कैपिटल रहेगा, ठीक है, पहला अक्षर। तो जनवरी हो गया। इसी प्रकार से हम और कुछ लिख सकते हैं। दिवाली लिख लो। दिवाली, अच्छा दिवाली त्यौहार का नाम है ना, ठीक है। त्यौहार का जब नाम लेंगे तब प्रॉपर है, नहीं तो कॉमन है। अच्छा हम दिन की नाम कोई लिखें। अरे शांत रहो। SUNDAY, संडे देखो क्या है, नाम है, किसका नाम है, दिन का नाम हो गया। ऐसे हम अगर लिखना चाहें मंथ का नाम तो फरवरी लिख लें। अच्छा लिखे हैं, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मार्च लिख सकते हो, सब क्या है, ठीक है। ऐसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है, द इंडियन ओशियन।
ऐसे हम लिखना चाहें तो द रामायण लिख सकते हैं, द रामायण सही हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं द महाभारत लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, लिखते चलो लिखते चलो। उसी में से बोला है। अच्छा, इसी में हम लिखना चाहते हैं द हिमालयाज लिख सकते हैं, द हिमालयाज, द हिमालयाज हो गया। इसी प्रकार से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या लिख लें, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। द पंजाब लिख लें, पंजाब, ETC। काफ़ी है इतना, सही है। सभी प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा मुस्कुराते हुए बड़े लेटर। हाँ उतारो जल्दी से उतारो। हाँ तो कुछ पॉइंट कर लो। जैसे होता है ना कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसको लिखने के लिए सबसे पहले हम बड़े लेटर में लिखते हैं, तो उस पॉइंट को ऐसे बना लो और लिख लो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो किसी का इस्तेमाल नहीं ना है, अगर इस्तेमाल लिखते हो तो गलत माना जाएगा, याद रखना। तो इस्तेमाल कभी नहीं लिखना। एक अगला पॉइंट है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन के पहले क्या नहीं करेंगे, ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन द का प्रयोग कभी कभी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कभी कभी। हाँ तो यहाँ पॉइंट लिखो, प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग कभी नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग कभी नहीं होता है, इसमें भी ऐसी बात है, नहीं होता है। लेकिन द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन द का प्रयोग कर सकते हैं। और कब करना है उसका कारण है, रीजन है। कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, जब, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट मिटा रहे हैं। कर सकते हैं ना, कब करना है, जब किसी नदी का नाम आ जाए। किसका नाम, नदी का नाम आ जाए, पर्वत का नाम आ जाए, समाचार पत्र का नाम आ जाए। समाचार, नदी का नाम, पर्वत का नाम, समाचार पत्र का नाम, इमारत का नाम, इमारत का नाम आ जाए, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आ जाए, ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आ जाए। इसी प्रकार से कुछ खाड़ी का नाम भी आ सकता है ना, प्रसिद्ध पुस्तक या खाड़ी लिखा है। द का प्रयोग कर सकते हैं जब नदी, पर्वत, समाचार पत्र, इमारत, प्रसिद्ध पुस्तक या खाड़ी का नाम आए, ठीक है। लिखो कि नहीं, लिखना तभी है। द का प्रयोग तभी करना है जब नदी का नाम लिखना होगा, पर्वत का नाम लिखना होगा, समाचार पत्र का नाम लिखना होगा, इमारत का नाम लिखना होगा, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखना है, या फिर खाड़ी का नाम। अच्छा एक बात, तो यहाँ पे महाभारत जो लिखा है ये क्या है, पुस्तक का नाम है ना? yes, इनके पहले द लगाए हैं ना? yes, ठीक है। यहाँ पे हिमालयाज लिखा है, इनके पे पहले क्या लिखा है? द लिखा है।
ऐसे ही द लिखा द हिंदुस्तान टाइम्स, इस समाचार पत्र का नाम है, द लिखे हैं। ऐसे लिखा द पंजाब। अच्छा, कुछ राज्यों के पहले भी आता है, ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो। कुछ राज्यों के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे पर्वत का नाम लिखना, अगर हम हिमालय तो लिखे ही है, अगर हम चाहें तो इसी में लिख सकते हैं द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ETC कर लो। आया कि नहीं समझ में? तो प्रॉपर नाउन में कुछ कंडीशन था, इस कंडीशन को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि कभी भी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर स्मॉल में नहीं बल्कि कैपिटल में होता है। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी ए या एन नहीं करना है, लेकिन द का प्रयोग करना है। कहाँ करना है उसका कंडीशन लिखा है यहाँ पे, नदी, पर्वत, समाचार पत्र। सही है? कोई दिक्कत बताओ? तो समझ में आया होगा कि नहीं सबको? हकीकत बताओ, नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे अगले दिन, ठीक है। तो यह वीडियो अच्छा लगा आपको तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।